देश के पहली ट्रांस वुमन टीटीई की नियुक्ति किस रेलवे द्वारा की गई है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये दक्षिणी रेलवे के द्वारा ये पहली ट्रांस वुमेन टीटीई की नियुक्ति की गई है, वो दक्षिणी रेलवे के द्वारा। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। दक्षिण रेलवे ने ट्रांसजेंडर की सम्मानजनक जिंदगी के प्रोत्साहन को तमिलनाडु में पहली ट्रांसजेंडर टीटीई की नियुक्ति की गई है। ठीक है, ट्रांसजेंडर सिंधु गणपति को डीडीगुल रेलवे स्टेशन पर टीटीई के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, यानी कि ट्रांसजेंडर यानी कि जिसको बोलते हैं थर्ड जेंडर। ठीक है, उसका पहली महिला जो बनी है ये टीटी बनी है वो दक्षिणी रेलवे में। ठीक है, दक्षिणी रेलवे में पहली ट्रांसजेंडर वुमन ये टीटी बनी है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये केपीपी नाम्बियार पुरस्कार से। ठीक है, ये केपीपी नाम्बियार पुरस्कार से ये इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, जो यह पुरस्कार है केपीपी नाम्बियार पुरस्कार जो एस सोमनाथ को दिया गया है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं, इसका नोट देख लेते हैं। भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर देखा गया है जब केरल अनुभाग ने प्रतिष्ठित केपीपी नाम्बियार पुरस्कार प्राप्तकर्ता की घोषणा की है। तो इस वर्ष यह सम्मान इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ को यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, तो ये केपीपी नाम्बियार पुरस्कार किससे दिया गया है? तो ये इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का करंट अफेयर बताने जा रहा हूं। ठीक है, यानी कि 13 फरवरी 2024 का यह करंट अफेयर है। यह रेलवे, एसएससी और कोई भी स्टेट लेवल के लिए एग्जाम के लिए, ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सभी करंट अफेयर है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो सभी करंट अफेयर जो बताने जा रहे हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू कर दें बिना किसी देरी के। यह पहला क्वेश्चन है, देश की पहली ट्रांस वुमन टीटीई की नियुक्ति किस रेलवे द्वारा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये दक्षिणी रेलवे के द्वारा की गई है। ठीक है, दक्षिणी रेलवे के द्वारा यह पहली ट्रांस वुमन टीटीई की नियुक्ति की गई है। ठीक है, ये पहली ट्रांस वुमन टीटी की नियुक्ति किस रेलवे द्वारा की गई है? तो ये दक्षिणी रेलवे के द्वारा की गई है ये पहली ट्रांस वुमन टीटी। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। दक्षिणी रेलवे ने ट्रांसजेंडर की सम्मानजनक जिंदगी के प्रोत्साहन को तमिलनाडु में पहली ट्रांसजेंडर टीटीई की नियुक्ति की है। ठीक है, ट्रांसजेंडर सिंधु गणपति को डीडीगुल रेलवे स्टेशन पर टीटीई के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, जो ये पहली ट्रांस वुमन टीटी बनी है उनका नाम क्या है? उनका नाम है ये सिंधु गणपति। ठीक है, सिंधु गणपति है जो पहली ये ट्रांस वुमन टीटी बनी है सिंधु गणपति, जो कि दक्षिणी रेलवे में की नियुक्ति की गई है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ये इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये केपीपी नाम्बियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ये इसरो अध्यक्ष ये एस सोमनाथ को। ठीक है, केपीपी नाम्बियार पुरस्कार से इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, जो पुरस्कार है ये केपीपी नाम्बियार पुरस्कार। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर देखा गया है जब केरल अनुभाग ने प्रतिष्ठित केपीपी नाम्बियार पुरस्कार प्राप्तकर्ता की घोषणा की है। इस वर्ष यह सम्मान इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ को दिया गया है। ठीक है, इस वर्ष यह पुरस्कार ये केपीपी नाम्बियार पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो ये इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को यह दिया गया है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में अंडर वाटर हर्बल रक्षा और निगरानी प्रणाली का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार कमांड में। ठीक है, अंडमान निकोबार कमांड में यह किया गया है। अंडर वाटर हर्बल रक्षा और निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। ठीक है,
इसका नोट्स देख लेते हैं। एडमिरल कुमार की यात्रा के दौरान हासिल किया गया एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर अंडमान और निकोबार कमांड में नौसेना जेटी पर एकीकृत अंडर वाटर रक्षा और निगरानी प्रणाली का उद्घाटन था। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, चेन्नई सुपर किंग्स ने किस एयरवेज के साथ हाल में स्पॉन्सरशिप डील साइन की है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये एतिहाद एयरवेज। ठीक है, एतिहाद एयरवेज के साथ ये चेन्नई सुपर किंग ने ये स्पॉन्सरशिप डील पे साइन की है। ठीक है, ये एतिहाद एयरवेज। ठीक है, एतिहाद एयरवेज पे ये कौन सा स्पॉन्सरशिप के साथ कौन साइन किया है? तो ये चेन्नई सुपर किंग जो आईपीएल का यह टीम है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने भी संयुक्त अरब अमीरात की राष्ट्रीय एयरलाइंस इतिहाद एयरवेज के साथ स्पॉन्सरशिप डील साइन की है। इसी के साथ सीएसके की टीम ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। ठीक है, ये जो इतिहाद एयरवेज है ये कहाँ है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात में है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में यह एयरवेज है जो यह संयुक्त अरब का यह राष्ट्रीय एयरवेज है इतिहाद एयरवेज। ठीक है, इतिहाद एयरवेज के साथ ये सीएसके ने ये अपना स्पॉन्सरशिप डील साइन की है। ठीक है, और सीएसके के टीम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये कैटरीना कैफ। ठीक है, यानी कि चेन्नई सुपर किंग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये कैटरीना कैफ है, नया ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग के। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, किसने हाल ही में फिनलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पूर्व प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर स्टोव ने। ठीक है, ये अलेक्जेंडर स्टोव ने इससे पहले भी ये फिनलैंड के राष्ट्रपति रह चुके थे। ठीक है, सॉरी पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपने अभी ये राष्ट्रपति चुनाव जीत हासिल की है। ठीक है, फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन है? तो ये हो गए अलेक्जेंडर स्टोव ने। ठीक है, अलेक्जेंडर स्टोव जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे ये फिनलैंड के। ठीक है, चलिए नोट्स देख लेते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर स्टोव ने जीता फिनलैंड का राष्ट्रपति चुनाव। ठीक है, तो ये अलेक्जेंडर स्टोव जो थे ये पहले ये प्रधानमंत्री रह चुके थे जो कि राष्ट्रपति का चुनाव यह जीत चुके हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, आतंकवाद के लिए अनुकूल हिंसक उग्रवाद की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 12 फरवरी। ठीक है, 12 फरवरी को आतंकवाद के लिए अनुकूल हिंसक उग्रवाद की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, वो 12 फरवरी को। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। महासभा ने 12 फरवरी को हिंसक उग्रवाद को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, जब भी उग्रवाद के लिए अनुकूल हो ताकि उग्रवाद से जुड़े आतंकवाद के बारे में जागरूकता जगाई जा सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो देशों में यूपीआई और रुपे कार्ड का शुभारंभ किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये श्रीलंका और मॉरिशस। ठीक है, श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई और रुपे कार्ड का शुभारंभ किया गया, यानी शुरुआत किया गया है। ठीक है, श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई और रुपे कार्ड का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। यूपीआई सर्विस लॉन्च होने के बाद दोनों देशों के लोगों ने अपने यहाँ इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा भारत से मॉरिशस और श्रीलंका जाने वाले पर्यटक और वहाँ से भारत में आने वाले टूरिस्ट भी इसके जरिए पेमेंट कर पाएंगे। मॉरिशस में सिर्फ यूपीआई ही नहीं बल्कि रुपे कार्ड की सर्विस भी लॉन्च की गई है। ठीक है, तो ये जो मॉरिशस देश है यहाँ पे यूपीआई नहीं बल्कि रुपे कार्ड का जो सर्विस है वो भी लॉन्च किया गया है वो मॉरिशस देश में। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ये सुमित नागल ने। ठीक है, सुमित नागल ने चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का यह एकल खिताब जीता है। ठीक है, ये सुमित नागल ने। ठीक है, सुमित नागल ने चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब जीता है वो सुमित नागल ने। ठीक है,
चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। फाइनल में लुका नार्दी को दिमात भारत के शीर्ष सिंगल खिलाड़ी सुमित नागल ने चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में इटली के लुका नार्दी को हराकर अपना 5वां चैलेंजर स्तर का सिंगल खिताब जीता है, जिससे उनका विश्व रैंकिंग में शीर्ष 100 में पहुंचा तय है। ठीक है, ये जो सुमित नागल इन्होंने विश्व रैंकिंग में यह 100 नंबर तक पहुंचना इनका तय हो गया है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का टाइटल्स किस देश ने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अंडर 19 वर्ल्ड कप ये किस देश ने जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ये अंडर 19 विश्व कप ये क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट अंडर 19 विश्व कप, तो ये कौन जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया देश ने जीता है इंडिया को हरा करके। ठीक है, चलिए नोट्स इसका देख लेते हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में कंगारुओं ने टीम इंडिया को 79 रनों से हरा दिया है। पूरे टूर्नामेंट अजेय रहने वाली भारतीय टीम फिर खिताब जीतने से चूक गई है। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये भारत जो थी इससे जो सभी मैच हुआ था उसमें जीत हासिल की थी, बट लेकिन क्या बोलता है फाइनल में यह ऑस्ट्रेलिया से हार गई है 89 रनों से। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है ये दक्षिण भारत संस्कृत केंद्र की स्थापना हाल ही में किस शहर में की गई है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यह हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद में दक्षिण भारत संस्कृत केंद्र की स्थापना की गई है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। ये संगीत नाट्य एकेडमी हैदराबाद में ये दक्षिण भारत संस्कृत केंद्र स्थापित करेगी। इस तरह के पहले क्षेत्रीय केंद्र का उद्देश्य दक्षिण भारत के समृद्धि संस्कृति विरासत को और बढ़ावा देना है। पूर्व राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी सेंटर का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा आधुनिक प्रभावशाली लोगों के लिए किस पुरस्कार की शुरुआत की गई है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार। ठीक है, राष्ट्रीय रचना पुरस्कार यदि केंद्र सरकार द्वारा ये आधुनिक प्रभावशाली लोगों के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को आज का करंट अफेयर बता चुके हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपका आज का बेस्ट क्वेश्चन कौन सा लगा। ठीक है, और अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।